कल यानी 15 मई 2023 को होम्योपैथिक दिल्ली बोर्ड के सदस्यों का चुनाव होना है। इस चुनाव में 5 सदस्यों को चुना जाता है, जबकि 11 उम्मीदवार हैं और सभी उम्मीदवारों ने आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपनी ताकत तोड़ दी है। इसी कड़ी में डॉक्टर राघव भी दिल्ली होम्योपैथिक बोर्ड के लिए सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देखते हैं। इस मौके पर उन्होंने वोटरों से अपील की कि अधिक से अधिक उनके बुलेट नंबर 1 पर वोट डालकर उन्हें विजयी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। देखते हैं ये रिपोर्ट। डॉक्टर राघव जी सर, पिछले एक हफ्ते से प्रचार चल रहा है, होम्योपैथिक बोर्ड का जो चुनाव है उसके सदस्य के चुनाव चल रहे हैं। आप भी अपने दावेदारी पेश की है और चुनाव की तैयारी की है आपने और चुनाव प्रचार किया। किस तरह का माहौल रहा? और कल क्योंकि वोटिंग है तो सब आखिरी दिन है तो दमखम रहेगा, तो अब कैसा माहौल है आपके पक्ष में? चुनाव प्रचार पूरा मन लगा के किया, ज़्यादातर साथियों से मिलने की कोशिश की, लेकिन दुख की बात यह है कि हम सभी तक नहीं पहुंच पाए। हाँ, चुनाव जीतने के बाद ये हमारा कमिटमेंट है, वादा है कि हम सबसे पहले अपने सभी साथियों से मिलने जाएंगे। तो प्रचार हमारा बहुत सुंदर रहा, अच्छा। पहली बार होम्योपैथिक बोर्ड के में इतना प्रचार दिखाई दिया, इतने वादों की छड़ी दिखाई दी, तो आपने भी कुछ वादे किए होंगे। किस तरह के वादे किए थे लोगों के बीच में? हमने बोर्ड की स्थिति सुधारने के वादे किए, होम्योपैथी के विकास के वादे किए, होम्योपैथी के विकास के वादे किए और एक होम्योपैथी के भवन के निर्माण की बात की। और जो होम्योपैथ के साथ कुछ घटना घट जाती है उसके लिए एक क्लेम टाइप देने की तैयारी है। तो जिस तरह से कल वोटिंग होगी और प्रचार का आज आखिरी दिन है, तो लोगों ने किस तरह से आपके साथ बर्ताव रखा, मतलब किस तरह से वादे किए आपके साथ लोगों ने? लोगों का बर्ताव हमारे साथ बहुत सुंदर रहा, अच्छे वादे किए और बहुत अच्छे से कॉपरेट किए और पूर्ण बहुमत के साथ विजय दिलाने का भी वादा किया है। एक और सवाल था कि जिस तरह से होम्योपैथिक है, कई सारी पैथियाँ हैं, लेकिन होम्योपैथिक के लिए अभी भी जो आवाम है उनके बीच में जो रिजल्ट है वो बढ़िया नहीं आ रहा। मतलब बढ़िया का मतलब यह है कि लोग ज़्यादा उसको तरजीह नहीं दे रहे। तो क्या जो बोर्ड है, जो डॉक्टर है, उनकी जो यूनिटी है वो इसमें प्रचार करने में नाकामयाब रहती है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। WHO ने भी होम्योपैथी को वर्ल्ड की सेकंड पैथी माना है, तो होम्योपैथी का प्रचार पहुंच रहा है लोगों तक, लेकिन थोड़ा धीरे है अभी। और मोस्टली हमारे दिल्ली में, चूँकि दिल्ली में कोई ऐसा विशेष प्रचार प्रसार होता नहीं है, लेकिन हम लोग अगर जीत के आते हैं तो सबसे पहले हम इसी चीज़ को ध्यान देंगे। जो युवा डॉक्टर्स पास होके आते हैं उनके लिए अच्छी ट्रेनिंग का अरेंज करेंगे, उनके लिए रोज़गार की कोशिश करेंगे और उनके लिए जॉब का भी प्रयास करेंगे। मैं एक सवाल था कि जिस तरह होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, बड़ी संख्या में तादाद है और लगातार बीमारियों के बारे में जानकारी, लेकिन इनकी ट्रेनिंग नहीं होती और इनको अगर असामाजिक घटना घट जाए तो उसके लिए क्लेम की व्यवस्था भी नहीं है। जी, क्लेम की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम जीतने के बाद ये व्यवस्था बनाएंगे। और बात रहती है कि डॉक्टर्स के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ट्रेनिंग तो दी जाती है, डॉक्टर में सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो हम CME के द्वारा, जो हमारे पास ट्रेंड बुद्धिजीवी डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा हम जो बच्चे पास आउट होकर आ रहे हैं, जो डॉक्टर्स पास आउट होकर आ रहे हैं, उनके लिए उनके माध्यम से ट्रेनिंग देके और सक्षम बनाएंगे। नहीं, जिस तरह से यूनानी और आयुर्वेद के अलग अलग साल में 15 दिन के अलग अलग उनकी जो यूनिटी है, कमेटी है, वो ट्रेनिंग कराती है अपने स्तर पर, वर्कशॉप चलाती है 10 दिन का, 15 दिन का। तो उसमें कुछ नए साल्ट होते हैं, नई बीमारियाँ होती है, उसकी विशेष जानकारियाँ देकर और डॉक्टर को परफेक्ट कर देते हैं। ऐसा कोई होम्योपैथिक में अभी तक प्लान नहीं है? सर, एक बड़े स्तर पर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ CME होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन CME चलाते हैं और उसमें डॉक्टर्स आते हैं, उनको उसमें विधिवत बताया भी जाता है डिजीज़ के विषय में, लेकिन फिर भी वो पर्याप्त नहीं है। अच्छा, कल चुनाव है, वोटिंग होगी, वोटरों से क्या अपील करेंगे? वोटरों से मेरा निवेदन होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, वोट करें और भारी मतों से हमें विजयी बनाएं। बुलेट नंबर क्या है आपका? मेरा बुलेट नंबर 1 और मेरे साथी डॉक्टर प्रिंस कुमार का बुलेट नंबर 7 है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल था कि जो कल वोटिंग होगी उसका स्थान क्या होगा और किस समय से किस समय तक वोटिंग होगी, ताकि वोटर समय से पहुंच सकें और उनको स्थान ढूंढने में आसानी रहे? जी, वोटिंग का समय प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक है
और विशेष ध्यान ये रखें कि डॉक्टर्स अपने साथ अपना आई कार्ड इश्यूड बाय दिल्ली होम्योपैथी बोर्ड अथवा आधार कार्ड अवश्य लेके आएँ। वोटिंग का स्थान है दिल्ली होम्योपैथी बोर्ड ऑफिस, विकास भवन 2nd 4th फ्लोर। तो क्या जिस तरह से वोटिंग हुई तो उनके वहाँ व्यवस्था सुरक्षा के लिए इंतजाम पुख्ता किए गए होंगे? पर्याप्त इंतजाम है, किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। जी। जी। तो एक बार फिर प्लेट नंबर बता दें ताकि लोगों वोटरों को ढूंढने में आपका चुनाव। सर मैं डॉक्टर अजय राघव, मेरा बैलेट नंबर 1 है, मेरे साथी डॉक्टर प्रिंस कुमार, उनका बैलेट नंबर 7 है। और पुनः निवेदन करूंगा भारी से भारी संख्या में आएँ, वोट मिस न करें, हमें वोट करें, सपोर्ट करें और विजयी बनाएं। थैंक यू।